अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। MR ऑनलाइन एकेडमी की जानिब से फ्री मोबाइल ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की एक और एडवांस क्लास लेकर आपकी खिदमत में आपका टीचर मसूदुर रहमान हाज़िर हूँ। तो चलिए आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आज की क्लास में क्या कुछ नया सीखने को है। फ्री मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स बैच 3 की आज की हमारी छठी एडवांस क्लास है। इससे पहले हमारी क्लास लोगों के मुतालिक थी और आज की क्लास भी हमारी लोगों के मुतालिक ही है। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग ले लेते हैं और उसके बाद मैं बैकग्राउंड का कलर तब्दील कर लेता हूँ और बैकग्राउंड का कलर हम तब्दील कर लेते हैं। यहाँ कोई और कलर रख लेते हैं जो कि हमें साफ़ नज़र आए, जैसे ये वाइट कलर है। टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी लेकिन काफ़ी लोगों को तैयार करने में मुश्किल पेश आ रही थी और पर्सनल में मैसेज भी आ रहे थे, तो उसके बारे में बता दूं कि थोड़ा आपको बता देते हैं। बल्कि वही जो लोगो मैंने आपको सेंड किया था वही बनाकर आपको बता देते हूँ। उसमें एक नई चीज़ है, शेप के साथ शेप की कटिंग, तो वो भी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक गोल शेप लेनी है, ये वाली, और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे। साइज़ बड़ा करने के बाद इसकी ओपेसिटी 0 कर देनी है और इसकी जो स्ट्रोक है इसको आपने फुल कर देना है। तो फुल करने के बाद इसको ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपके पास इस तरीके से कुछ आ जाएगी। यहाँ से इसको सेंटर आपने अलाइनमेंट कर लेना है। अब ये बिल्कुल सेंटर हो चुकी है। इसकी एक कापी लेनी है और कापी लेकर उसको भी आपने इसके ऊपर ही सेंटर कर लेना है और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद इस तरीके से इस के ऊपर दोबारा आपने इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लेना है, जितनी हो सके आपने इसको कर लेना है जी। तो ये इस तरीके से आपके पास कुछ आ जाएगी। आपने लेयर वाले ऑप्शन पे जाकर इन दोनों को मर्ज कर लेना है, तो ये एक शेप बन जाएगी जी, इस तरीके से। तो ये आपके पास एक शेप आ चुकी है। अब आपने दोबारा जाना है शेप वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ से एक और शेप लेनी है। पहले ये जो नीचे वाली शेप है इसको आपने सेंटर में कर लेना है। सेंटर में मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे हमें आसानी होती है बहुत ज़्यादा। बैकग्राउंड का कलर मैं कोई और रख लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो ये अब सेंटर में है। अब ये जो ऊपर वाली शेप है ना, इसको हमने सेंटर में करना है, तो सिर्फ इस वाले ऑप्शन पर आएंगे तो ये आराम सुकून से जो है वो सेंटर में हो जाएगी। तो इसको आपने क्या करना है, बड़ा कर लेना है इस तरीके से और इससे बाहर निकाल लेना है और जितना आपने इसको काटना है उस तरीके से आपने इसको रख लेना है। दोबारा जो है वो पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाकर आपने इसको सेंटर कर लेना है। ये हो चुकी है। अब लेयर वाले ऑप्शन पे जल्दी से जाकर हम इनको भी दोबारा मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद आपने आना है जी आगे, आपके पास ये अरेज कलर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर यहाँ आने के बाद जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो देखें दरमियान से आपके यहाँ पर ये अरेज हो भी चुकी है जी, तो आपको नज़र आ रही है। तो इस तरीके से वो आपका डिज़ाइन बना हुआ था और ये तरीका है उसको मोबाइल के अंदर बनाने का। अब दोबारा आपने शेप वाले ऑप्शन पे जाना है, एक गोल शेप लेनी है और इसको बड़ा कर लेना है। इस तरीके से ओपेसिटी इसकी बिल्कुल 0 कर देनी है और जो स्ट्रोक है इसकी वो हम 10 तक रख लेते हैं जी, इस तरीके से। तो 10 तक रखने के बाद नीचे वाली शेप को पहले हम सेंटर करके लाग लगा देते हैं ताकि हमें तंग ना करें और उसके बाद इसको भी हम यहाँ सेंटर में कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल दोनों बराबर हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके इसके बिल्कुल करीब कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब ये शेप भी आ गई है। दोबारा अब हम इसको यहाँ लगाने के बाद शेप वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एक शेप लेंगे और अब ये जो ऊपर वाली है इसकी हमने कटिंग करनी है और इसकी थोड़ी सी हमने ज़्यादा कटिंग करनी है नीचे वाली से। तो इसके ऊपर हम इस तरीके से ये शेप लगा लेते हैं और इसको हम सेंटर कर लेते हैं। अब ये जो दोबारा हमने शेप ली हैं दो, इनको आपस में मर्ज करना है। पहली वाली को आपने मर्ज नहीं करना। ओके करेंगे,
ये आपस में मर्ज हो चुकी हैं। अरेज कलर वाले ऑप्शन पे जाकर इनको जल्दी से अरेज कर लेते हैं। तो ये देखें इस तरीके से ये शेप हमारी बन जाएगी। यहाँ से नीचे से आपने इसका कलर वगैरह की सेटिंग कर लेनी है। अब इन दोनों को दोबारा मर्ज कर लें तो ये एक शेप बन जाएगी। जी, तो ये कुछ हमारा डिज़ाइन काफ़ी हम करीब पहुंच चुके हैं। अब आपने देखा होगा अगर तो उस जो हमारा डिज़ाइन था जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, उसके अंदर ये था कि ये वाले जो कोने यहाँ दो जो है वो शेप सी लगी हुई थी। तो वो हम कैसे लगाएंगे जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक शेप लेनी है, इसको आपने छोटा कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ जहाँ पर आपने ये शेप लगानी है वहाँ पर रख लेना है, मज़ीद इसको छोटा कर लेना है। ये ऊपर जूम वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपने इसको जूम करके बेहतरीन तरीके से इसकी सेटिंग कर लेनी है यहाँ पर रख कर। तो जितनी आपने रखनी है, मिसाल के तौर पर जो है वो आपने इतनी रखनी है इसको, तो इस तरीके से इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है। इस तरीके से यहाँ साइड से आपने इसको छोटा कर लेना है, नीचे भी आपने लगानी है दोनों तरफ, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जी, तो ये इस तरीके से कुछ आएगी। यहाँ पर दोबारा शेप वाले ऑप्शन पे जाकर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, तकरीबन 10 तक कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आ चुकी है। आप जो है वो यहाँ पर ही आप रखें तो ठीक है, या इसकी कॉपी लेकर आप जो है वो यहाँ इसको दूसरी को नीचे लगा दें, नीचे की तरफ जो हमारी जगह है यहाँ पर, और इन दोनों को आपने ग्रेड टूल से बिल्कुल सेंटर में कर लेना है, बराबर कर लेना है ताकि कोई मसला ना हो। जी, तो ये तकरीबन दोनों जो है वो यहाँ पर बराबर आएंगी, तो आपने इनको वहाँ पर बराबर रख लेना है। तो ये तकरीबन यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आपने चारों कोनों पर जो है वो शेप लगा लेनी। ये थोड़ी बड़ी हैं, इनको मैं छोटा कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो लिखाई हुई थी वो उसके बाद हम करेंगे। जी, तो यहाँ देखें मैंने दोनों कोनों पे वो शेप लगा ली हैं, और इनका कलर भी मैंने तब्दील कर लिया है। अब मैं इनको भी आपस में मर्ज कर देता हूँ, तो ये सारी एक शेप बन जाएगी ताकि हमें आसानी हो जाए। तो ये आप देखें यहाँ पर ये एक शेप बन चुकी है। अब मैं कुछ यहाँ लिख लेता हूँ और जल्दी से आपको दिखाता हूँ। जी, तो मैंने यहाँ कुछ लिखाई कर लिए है। अब हमने इसको कर्व करना है। कर्व करने से पहले मैं इसका दोनों का फ़ॉन्ट तब्दील कर लेता हूँ, और ये फ़ॉन्ट वाले ऑप्शन के अंदर मैंने आकर ये फ़ॉन्ट तब्दील कर लिया है। सेंटर फॉर इस्लामिक स्टडी, इसका मैं फ़ॉन्ट जो है वो तब्दील कर लेता हूँ, और यही वाला फ़िलहाल हम फ़ॉन्ट रख रहे हैं। अब हमने ऊपर वाले को कर्व करना है, और ये आपके पास कर्व का ऑप्शन है, इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर आपने आना है, तो अब ऊपर वाले को आपने कर्व करना है। तो ये जो लाइन है नीचे, इसको आपने आगे की तरफ लेकर जाना है। तो जैसे आप आगे की तरफ लेके जाएंगे, ख़ुद ब खुद आपका जो है वो ऊपर वाला जो लिखाई है वो तब्दील होती जाएगी और कर्व होती जाएगी। तो अब ये तकरीबन हो चुकी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और हमारा ये जो लोगो है इसके अंदर फिट आ चुकी है। अब नीचे वाला जो है इसको हमने करना है, तो ये जो अब नीचे लाइन है इसको हम आगे की तरफ नहीं लेके जाएंगे, बल्कि इसको हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरीके से। तो आपने पीछे लेके जाते जाना है, जहाँ पर ये जो है वो सेट आ जाए, ठीक हो जाए, तो वहाँ पर आपने इसको रख लेना है। तो तकरीबन 75 पे ये ठीक आ रही है। आपने इसको वही दोबारा जो हो पोजीशन वाला ऑप्शन है, इस पे आकर आपने इसको सेंटर में कर लेना है, इस तरीके से अच्छे से बराबर कर लेना है। यहाँ पर तकरीबन ये ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और कर्व कर लेते हैं। जी, तो अब जो है वो ठीक है तकरीबन। तो इस तरीके से आपने ऊपर वाला भी और इसको भी आपने ये कर्व कर लेना है। जी, तो हमने जो लिखाई वगैरह करनी थी वो तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने इसके दरमियान में कुछ चीज़ें लगानी हैं, तो वो मैं गैलरी से लेकर आता हूँ और फिर आपको इसके अंदर सेट करके दिखाता हूँ। जी, तो ये एक लोगो सा बना हुआ है। आम तौर पर जो मदरसे के या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लोगो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो ये मैंने नेट से डाउनलोड किया हुआ था, तरीक़ाकार आपको बताया हुआ है, आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं इसको ले आया हूँ। तो इसका बैकग्राउंड सिंपल सा है, इसको हम इधर ही रिमूव कर लेते हैं और इसकी सेटिंग कर लेते हैं।
और उसके बाद हम रेज़र टूल जो है इसके अंदर जाकर यहाँ ये इसके जो कोने पे आर लिखा हुआ है इसको ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें ज़रूरत तो नहीं है। उसके बाद ओके करते हैं। इसको छोटा करके मैं यहाँ पर इसके सेंटर में इसको रख लेता हूँ। तो ये देखें हमारा जो है वो लोगो तकरीबन तैयार है। मैं इसका कलर तब्दील करता हूँ तो आपको ये साफ़ जो है वो दिखाई देगा। तो ये कलर कुछ हम इसका रख लेते हैं, या ये कि ये वाला कलर तो अच्छा नहीं लग रहा, बहरहाल आपने देख लेना जो भी कलर आपने रखना है। तो ये वाला कलर इसका ठीक रहेगा। तो ये हमारा सिंपल सा लोगो जो है वो तैयार हो चुका है। मैं ऐसी लोगो यही है, इसकी दरमियान की सेटिंग आपको थोड़ी तब्दील करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं गैलरी से कुछ चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। जी, तो मैं यहाँ 2 शेप और ले आया हूँ। एक ये फूल से बने हुए हैं, सॉरी पत्ते हैं, लीव जिन्हें कहते हैं। तो ये मैं ले आया हूँ, इनको यहाँ मैंने सेंटर में रखा है। और उसके बाद ये एक लोगो सा बना हुआ है, डिज़ाइन है। लोगो के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं स्कूल कॉलेज वगैरह के लोगों के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पर ले आया हूँ। तो इसको आपने यहाँ पर सेंटर में रख लेना है। तो इस तरीके से भी आपका एक बड़ा खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन जो है वो बन सकता है। तो ये भी एक आपका डिज़ाइन बन सकता है। मैं बैकग्राउंड का कलर आपको तब्दील करके दिखाता हूँ। तो आप देखिए कि आपका डिज़ाइन जो है वो किस तरह का बना है। ये तो ये जो दरमियान वाली शेप अभी हमने लगाई है ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। मैंने एक और शेप लाई हुई है, इसको मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ और उसको मैं ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये वाली शेप। तो ये यहाँ देखिए इसके अंदर एक तो मुकम्मल आ गई और दूसरी ये बड़ी ज़बरदस्त और यहाँ पर खूबसूरत लग रही है। तो इस तरीके से आप जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लोगो जो है वो अपना तैयार कर सकते हैं। मैं अब इसको सेव कर रहा हूँ PNG के अंदर भी। तो उसके बाद हम इसको मॉकअप फाइल बनाएंगे। तो इसके बाद हम एक और लोगो देख लेते हैं। किसी ने ग्रुप में सवाल किया हुआ था कि रेस्टोरेंट और फूड वगैरह के लोगो कैसे बनते हैं। तो जल्दी से उसको हम देख लेते हैं, फिर आगे जो हमारा सबक है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। तो रेस्टोरेंट वगैरह का लोगो बनाने के लिए यहाँ पर मैं आ चुका हूँ गूगल पर। तो यहाँ आपने लिख लेना है रेस्टोरेंट लिख लेना है और उसके बाद आप लोगो लिखेंगे। तो आपके पास यहाँ रेस्टोरेंट लोगो डिज़ाइन आइडिया मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। लोगो डिज़ाइन फ्री, तो आपने किसी एक को सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप सर्च करेंगे, इमेज के अंदर आपने जाना है। तो आप यहाँ से आप आइडिया ले लें और देख लें कि किस तरह के रेस्टोरेंट वगैरह के लोगो होते हैं। और उसके बाद मैं अगली चीज़ आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो यहाँ आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के लोगो जो है वो बने हुए हैं और सिंपल से हैं, इनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। आपने जो है वो कोई एक डिज़ाइन ले लेना है और उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो ये जो 3-4 ऑप्शन हैं यहाँ पर आपको वेक्टर शेप जो है वो मिल जाती है, यानी जो लोगों के अंदर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। या आप वो रेस्टोरेंट लोगो आइकॉन लिखेंगे तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो इनमें से आपने कोई एक डाउनलोड कर लेनी है और डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर आपने जो भी अपना नाम वगैरह लिखना है वो आपने लिख लेना है और उसके अंदर आपने अपना काम कर लेना है। तो यह आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर रेस्टोरेंट लोगो आइकॉन लिख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें यहाँ इमेज के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। इनमें से आपने जो भी डाउनलोड करनी है आप कर लें, ठीक है। सिंबल के नाम से भी हैं, तो जैसे ये वाली हो गई। तो ये देखें आप बने बनाए लोगो हैं, इनको आपने सिर्फ डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आपने इनके नीचे जो है वो कुछ ना कुछ लिख लेना है। तो आपका लोगो जो है वो तैयार हो जाएगा। इसी को हम डाउनलोड कर लेते हैं और उसके बाद हम जाते हैं पिक्सल लैब के अंदर। जी, तो हम दोबारा पिक्सल लैब के अंदर आ चुके हैं। जल्दी से हम वही जो अभी हमने पिक्चर डाउनलोड की है उसको ले आते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर पहले नंबर पर पड़ी हुई है। तो अब ये बहुत सारे हैं, इनमें से आप कोई एक भी उठा लें, ठीक है। और उसके ऊपर आपने जो कुछ भी लिखना है वो लिख लें। मिसाल के तौर पर मैं ये इसमें से उठा लेता हूँ
ओके करते हैं। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं जल्दी से, और रिमूव करने के बाद थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेनी है कलर की आपने। ये यहाँ सेंटर में आ जाएंगे, और इस तरीके से इसके ऊपर आप शेप वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे ये गोल शेप है, इसको आप बड़ा करके यहाँ पर लगा लें, और इसकी ओपेसिटी 0 कर दें, और आउटलाइन इसकी जो है वो स्ट्रोक उसको आप बढ़ा दें। जैसे कि हम इसको 10 तक रख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करके इसको भी हम यहाँ पर सेंटर में कर लेते हैं, और नीचे वाली जो शेप है उसको भी इस तरीके से हम सेंटर में कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ नीचे आप रेस्टोरेंट का नाम लिख लें, कुछ भी लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर MJ के नाम से हम लिख लेते हैं रेस्टोरेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। इसको आपने रख लेना है। इसका फ़ॉन्ट जो है वो आपने तब्दील कर लेना है, और रेस्टोरेंट के मुताबिक आपने फ़ॉन्ट इसका रख लेना है। ठीक है, ये फ़ॉन्ट है या ये वाला फ़ॉन्ट है, तो ये हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये आपका सिंपल सा लोगो जो है वो तैयार हो गया है। इस तरीके से लोगो इसका रेस्टोरेंट का बनाते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको जो है वो अच्छा लगा होगा, और फ़ायदा हुआ होगा इसका, और समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।